नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का पाठ 7 डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी देखेंगे। बच्चों, हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतज़ार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी एक भेंटवार्ता है। बच्चों, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति को भी अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले। कुंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, अपने काम, निजी ज़िंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में भी बात करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं प्रतिमा शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं हम पाठ 7 डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक को छांटने का काम किया जा रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन छन कर आ रही है और इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक को छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी से बात की और यही बातचीत आगे दी जा रही है। प्रतिमा शर्मा लेखिका उनसे प्रश्न करती हैं, आपका शुभ नाम? तो कुंवर सिंह जवाब देते हैं, मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। लेखिका प्रश्न करती हैं, आपके परिवार में कौन कौन हैं? उनके बारे में कुछ बताइए। तो कुंवर सिंह जवाब देते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक बेटा और भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेखिका पूछती हैं, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? वो बताते हैं, जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों में चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे और रास्ते होते ही नहीं। इस तरह से डाकिया कुंवर सिंह बताते हैं कि पहाड़ों पर ऐसी घटनाएं होना आम बात है क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही रास्ते हैं जिनसे होकर के चलना पड़ता है। वो बताते हैं कि हमारे गांव में अभी तक तो बस भी नहीं पहुँची है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहाँ पैदल चलकर ही पहुँचा जा सकता है, अन्यथा और कोई साधन नहीं है। लेखिका प्रश्न करती हैं, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? वे बताते हैं कि मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है और दूसरी 12वीं तक पढ़ी है। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रतिमा शर्मा प्रश्न करती हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन हैं? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? वे बताते हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ। पैकर मीन्स जो पैक करते हैं चिट्ठियों को। पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक, यानी मैं अब भी वही नीली वर्दी ही पहनता हूँ। लेखिका प्रश्न करती हैं कि डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? तो वह बताते हैं, मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र,
पार्सल, बिल, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की पेंशन आदि छोड़ने मैं गांव-गांव जाता हूँ। वो प्रश्न करती हैं, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो वे बताते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हों, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का ही इंतज़ार करते हैं, उसका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए उनको डाकिए का इंतज़ार हमेशा बना रहता है। तो उनके बताने के अनुसार हम देखते हैं कि आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में डाक पहुंचाने का एकमात्र जरिया या मुख्य जरिया जो है वो डाकिए ही हैं। लेखिका प्रश्न करती हैं, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो वह बताते हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और इसके साथ ही यह सबसे सस्ती भी है। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठियों को भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। लेखिका प्रश्न करती हैं, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। वह बताते हैं, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर यानी जहाँ जिसमें पैसे भेजे जाते हैं, उसे लेकर उसके घर पहुँचता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी से भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुँचाता हूँ जिसमें उनका कभी रिज़ल्ट या कभी नियुक्ति पत्र होता है तो वह लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होती हैं। 6 महीनों तक तो वो मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। लेखिका प्रश्न करती हैं, आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो वह बताते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थीं। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत ही सम्मान किया जाता है। लेखिका पूछती हैं, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो वह बताते हैं, हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस से डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं। स्नो बाइट जिसमें कि पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ भी सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। वह बताते हैं, हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर भी होते हैं। इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है।
ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। लेखिका पूछती हैं, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो वे बताते हैं, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ना जाने आने वाला समय अब कैसा होगा। प्रतिमा शर्मा प्रश्न पूछती हैं, काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो? तो वे बताते हैं कि मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ पता भी न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। मुझे उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक में ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और फिर उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से मुझे दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 204 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। बच्चों, आपने इस पाठ में डाकिये कंवर सिंह की कहानी सुनी। यह एक भेंट वार्ता थी। आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आप इस पाठ को एक बार फिर बड़े ध्यान से पढ़ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ज़्यादा नहीं कहूँगा यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बने रहो हमारे साथ और भी ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।